एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, गुरुदेव, यह सारा संसार मेरा दुश्मन क्यों है? जैसे देखो वह मुझे दुखी देखना चाहता है। जब भी मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो लोग उसमें बाधा क्यों डाल देते हैं? वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या हुआ भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, 2 दिन पहले मुझे आपकी ही तरह एक बौद्ध भिक्षु मिले थे जिन्होंने मुझे ध्यान करने की सलाह दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ध्यान करने से मेरे जीवन में स्पष्टता आएगी, मेरा जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा। परंतु यह संसार है कि मुझे ध्यान करने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, बनते यह संसार तुम्हें ध्यान करने से कैसे रोकता है? वह व्यक्ति कहता है, जब मैं घर में ध्यान करता हूँ तो घर वालों की उपस्थिति मुझे ध्यान नहीं करने देती। तरह तरह की आवाज़ें मुझे ध्यान करने से रोकती हैं। और जब मैं कहीं बाहर ध्यान करने का प्रयास करता हूँ, किसी वृक्ष के नीचे या किसी पहाड़ी पर, तो पक्षी मुझे ध्यान करने से रोकते हैं। उनकी आवाज़ें मुझे परेशान करती हैं। आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? क्यों यह मुझे ध्यान नहीं करने देते? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब तुम ध्यान नहीं भी कर रहे होते हो, लोग तब भी बोलते हैं, पक्षी तब भी चहचहाते हैं। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने एकाग्रता को ध्यान समझ लिया है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, गुरुदेव, तब क्या एकाग्रता और ध्यान 2 अलग अलग चीज़ें हैं? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, एकाग्रता और ध्यान के बीच बड़ा अंतर है। वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, कृपा कर मुझे ये ठीक से समझाएं, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, एकाग्रता का अर्थ है अस्वीकार करना और ध्यान का अर्थ है स्वीकार करना। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे गुरुदेव? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तुम एकाग्र होने का प्रयास करते हो तो अपना ध्यान हर जगह से हटाते हो। तुम अपने भीतर उठ रहे विचार और भावनाओं को अस्वीकार करते हो और तुम इस सत्य को भूल जाते हो कि जिस चीज़ को तुम अस्वीकार करते हो वही चीज़ तुम पर हावी होती रहती है। यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग हार मान लेते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक अपने प्रयास को जारी नहीं रख पाते। लोग सोचते हैं कि ध्यान करना मुश्किल है, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि जो वे कर रहे हैं वह ध्यान है ही नहीं। तब वह व्यक्ति पूछता है, गुरुदेव, तो ध्यान करने का सही अर्थ क्या है? वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान करने का सही अर्थ है हर चीज़ को पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार कर लेना। चाहे भीतर से कोई विचार या भावना उठे या बाहर से कोई ध्वनि सुनाई दे, दोनों को स्वीकार कर लेना, क्योंकि कोई भी ध्वनि या विचार तुम्हारे ध्यान में बाधा नहीं डालता है। उस ध्वनि या विचार के कारण जो सोच तुम्हारे भीतर शुरू हो जाती है, वह सोच तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल देती है। तुम्हारा यह सोचना कि ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं या यह ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है, यह सोच तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल देती है। तब वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, परंतु मैंने सुना है कि ध्यान में हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो, अपने शरीर को अनुभव करो, देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान ले जाओ और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और अब मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा स्थिरता किस चीज़ को देखते वक्त महसूस हुई, अपने शरीर को, अपने विचारों को या फिर अपनी सांसों को? वह व्यक्ति कहता है, सांसों को देखते वक्त मेरा शरीर ज़्यादा स्थिर हो रहा था। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सांसों को देखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर विचार को स्वीकार करो। जिस प्रकार तुम अपनी सांसों के लिए जागरूक हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने विचारों के लिए भी जागरूक रहना है, हर तरह की ध्वनि के लिए भी जागरूक रहना है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु ध्यान में सांसें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं गुरुदेव? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जब तुम अपनी सांसों को जागरूकता के साथ देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और मन स्थिर होते चले जाते हैं और यही स्थिरता तुम्हें ध्यान तक ले जाती है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, मुझे समझ आ गया कि ध्यान का अर्थ अस्वीकार करना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं बल्कि जागरूकता है।